इंडिया के एक मिनिस्टर हैं सीएम हैं योगी आदित्यनाथ, ठीक है, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान जल्द ही या तो टूट जाएगा या फिर दोबारा भारत का हिस्सा बन जाएगा। हालात कुछ इसी तरफ ही जा रहे हैं, या तो सेपरेशन वाली साइड पे जा रहे हैं जिस तरह के हमारे हालात बनते जा रहे हैं सुबाइयत के। अगर हम इवन बलूचिस्तान से वार्निंग अक्सर आ जाती है, मतलब वहाँ के जो प्रोटेस्ट करने वाले वो कहते हैं हमें अलग कर दो। ये कभी भी नहीं करवा सकता, क्योंकि ये इंडिया जो मर्जी कर ले, पाकिस्तान तो पाकिस्तान है, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान की आर्मी ये कभी भी ऐसा होने नहीं देंगी। इंडिया जो मर्जी कर, इंडिया जो है वो उनकी गवर्नमेंट जो है वो तो उनको दे रही है, मतलब वो हम उन्हें समझ रहे हैं कि वो गुलाम है, लेकिन उनसे अगर भारत ने डेलिबरेटली पाकिस्तान और चाइना को ग्लोबल साउथ समिट से निकाल दिया है, इनवाइट नहीं किया। पाकिस्तान और चाइना, पाकिस्तान से तो चलो ठीक है, भारत क्या अपनी दुनिया बनाना चाहता है? मिसाल के तौर पे सवाल जैसे ये अभी भी आजकल भी प्रोटेस्ट चल रहे हैं, उन्होंने जो बलूचिस्तान की वो खातून लीडर है उसको अभी भी अरेस्ट किया हुआ है, उन्होंने उठाया हुआ है और उसके लिए काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट चल रहा है मारंग बलोच के जो उन्होंने उठाया हुआ है। ठीक है, तो वो तो ओपनली अब ये कहते हैं कि हमें एक अलग देश बना दो, क्योंकि वहाँ पे ऑब्वियसली सपोर्ट भी है, कुछ मिलिटेंट ग्रुप्स भी हैं वहाँ पे जिनको सपोर्ट कर रहा है इंडिया। लेकिन ऐसे कंट्री ज्यादा देर चल पाता है? कोई भी कंट्री हो, पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह जी 77 इयर्स हो गए पाकिस्तान को। ठीक है जी, 1947 से लेके अब तक चलता ही आ रहा है, चलता आ रहा है, लेकिन बीच में ऐसा हुआ ना 71 में टूट गया। तो मतलब एक साइड पे हम ये कहते हैं पाकिस्तान कलमे की बुनियाद पे बना है जिसे कभी सवाल नहीं, जो कभी नहीं टूट पाएगा। तो उसी साइड पे 71 में टूट उसमें ये अभी आकर क्लियर हुआ है कि देखें जी, वो जो शेख मुजीबुर रहमान बांग्लादेश का था, जिसे हम सारी उम्र गालियां निकालते रहे हैं, गद्दार कहते रहे हैं, उसे तो जाकर हमें जो है ना सलूट करना चाहिए। ठीक है ना। तो बांग्लादेश के हवाले से जो हमारे अंदर जो है ना एक नफरत पैदा, क्योंकि उन्हें वो गवर्नमेंट दे रही है, उनकी फैसिलिटीज जो है उनको मुहैया कर रही है, हमें नहीं दे रही ना पाकिस्तान। हम इसलिए कह रहे कि हमें आज़ादी चाहिए। अगर वो सारे लोग उनके साथ हैं और लोग भी हैं, और फिर वहाँ पे देखा जाए ना कि इंडियन आर्मी जो है वो एक गवर्नमेंट के मतहत इदारा है, उनके इंटरफेरेंस उस तरह से नहीं है जो हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है, और उस तरह से फिर जुल्म भी नहीं है जो यहाँ पे किया जाता है, और इस्तेसाल भी नहीं है। यहाँ पे तो माशी कत्ल है, हर चीज़। कश्मीरियों का एक ही नारा है कि खुद मुख्तारी जान से प्यारी, तो उन्हें राइट्स मिलने चाहिए, पाकिस्तान को चाहिए। अगर वो उनके साथ अच्छे तल्कात रखते हैं, उनको अपने राइट्स दे, ये ना करे कि यहाँ से वो भेजे, आर्मी भेजे, फलां भेजे और जाके वहाँ शेलिंग करे। क्योंकि ये पीछे जो हुआ है तो उससे 3-4 बंदे जो है मुजफ्फराबाद के थे, उनकी अमवात हो चुकी हैं। कश्मीर कभी पाकिस्तान के साथ इल्हाक करना चाहेगा इंडिया को छोड़? बिल्कुल भी नहीं भाई, जो ऑलरेडी कश्मीर है उसकी हालात देख लें, उन्होंने प्रोटेस्ट किया, सारा कुछ किया, तो वो इसी के खिलाफ किया ना। अब हमें एक नैरेटिव बनाया जाता है और मीडिया के थ्रू दिखाया जाता है कि भाई यहाँ का जो कश्मीर है वो बहुत खुशहाल है, सारा कुछ है, उसको आज़ादी मिल गई है। भाई यहाँ के जो पाकिस्तानी हैं, जो पंजाब के लोग हैं, उनको तो आज़ादी। और हम बच्चों को जो है ना साथ साथ उनकी जो रियलिटी है उससे भी मुतारफ करवाते हैं। ये नहीं है कि हम जो है ना सिर्फ वो जो बुक्स में लिखा हुआ है वही, उनको सब कुछ बताते हैं और उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह उनके ज़हन में जो है ना इस किस्म की कोई नहीं। जैसे देखें ना अभी लोगों के माइंड में ये अभी आकर क्लियर हुआ है कि देखें जी, वो जो शेख मुजीबुर रहमान बांग्लादेश का था, जिसे हम सारी उम्र गालियां निकालते रहे हैं, गद्दार कहते रहे हैं, उसे तो जाकर हमें जो है ना सलूट करना चाहिए। ठीक है ना। तो बांग्लादेश के हवाले से जो हमारे अंदर जो है ना एक नफरत पैदा की हुई थी बंगालियों के हवाले से, वो लोगों को अब आकर पता चल रही है। ठीक है, तो ये चीजें जो है ना हम बताते हैं स्टूडेंट्स को और उनको रियलिटी बताते हैं कहाँ पे हम गलत हैं। ठीक है, कहाँ पे जो है ना मतलब ये बताना चाहिए कि क्या वजह बनी कि 1971 में बांग्लादेश हमसे अलग हो गया। बुक्स में तो सिर्फ ये बताया जाता है कि इंडिया ने साजिश की, बांग्लादेश मतलब इंडिया ने ऐसी साजिश कर दी जैसे भी ये भाई कह रहे हैं बलूचिस्तान में इंडिया इन्वॉल्व है, इन्वॉल्व हो जाता है इंडिया। मतलब कोई ना कोई अगर होता है तो कोई ना कोई रीजन होती है। बिल्कुल रीजन होती है। उस वक्त बंगालियों के साथ बहुत नाइंसाफी हो गई थी। देखे ना, एक बंगाल जो ईस्ट पाकिस्तान है वहाँ पे शेख मुजीबुर रहमान जो है वो जुल्म। दोस्तों, भारत के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के एक बयान ने पाकिस्तान में हलचल मचा दी है। योगी आदित्यनाथ ने 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका दिवस के मौके पर कहा था कि पाकिस्तान का तो भारत में विलय होगा या फिर हमेशा के लिए इतिहास से समाप्त हो जाएगा। योगी आदित्यनाथ ने महर्षि अरविंद के साल 1947 में दिए गए बयान का हवाला दिया, जिसमें उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान का आध्यात्मिक जगत में कोई अस्तित्व नहीं है। योगी आदित्यनाथ के इस बयान पर भारत में पाकिस्तान के उच्चायुक्त रहे अब्दुल बासित ने प्रतिक्रिया दी है। अब्दुल बासित ने पाकिस्तान के खत्म हो जाने की भविष्यवाणी का विरोध बताया और कहा कि उनका देश बना रहेगा।
हालांकि अब्दुल वासिद को योगी आदित्यनाथ के बयान का मतलब ही समझ नहीं आया और ये बात उन्होंने खुद स्वीकार की। YouTube पर अपने ब्लॉग में बोलते हुए वासिद ने पाकिस्तान का आध्यात्मिक आधार न होने की बात का खंडन किया और दावा किया कि पाकिस्तान का निर्माण ही आध्यात्मिक आधार पर हुआ है। वासिद ने इस्लाम को पाकिस्तान का सबसे बड़ा आधार बताया। वासिद ने कहा कि योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि पाकिस्तान का आध्यात्मिक जगत में अस्तित्व नहीं है, बल्कि हमारे तो देश का आधार ही इस्लाम के आधार पर है। यह आध्यात्मिक ही है। मुझे नहीं समझ आता कि महर्षि अरविंद ने यह विचार कहाँ से लिया और अब इसे योगी आदित्यनाथ ने इसे दोहराया है। पूर्व पाकिस्तानी राजनीति ने योगी आदित्यनाथ के बयान को अफसोसजनक बताया था। हमारे ऊपर सैंक्शंस है, आज हम जो है वो ईरान से खुल्लम खुल्ला तेल लें, उधर से हम डिफॉल्ट कर जाएंगे IMF से। IMF ने कहना जी हम तो आपको पाबंदियां लगा के बैठे हुए हैं। देखें, हर मुल्क इंडिया नहीं होता। इंडिया को तो ये कहा जाता है, अगले दिन जो क्या नाम है उसका, वो जो रिपब्लिकन सेनेटर है मार्को रूबियो, उसने जो सेनेट के अंदर बिल लेके आया, उसने कहा जी कि भारत को हम हर चीज देने को तैयार है। ठीक है जनाब, भारत मांग भी नहीं रहा लेकिन दे दो, क्योंकि भारत इज नीडेड। उसने कहा पाकिस्तान को, उसने कहा लताड़ो, इधर करो, एंज करो, इन्हें जना लो कर दो। उसमें पाकिस्तान नहीं करता। इस पे हम पंजाबी क्यों बहस करें? कश्मीरी भाई हमारे साथ मौजूद है ना, यही बता दें। आप बताएं भाई क्या कह रहे हैं, इनकी बात से सहमत हैं आप? ये कह रहे हैं कि उनके साथ इल्हाक कर लें, हालांकि वो नॉन मुस्लिम है। हम चाहते हैं कि हम मुस्लिम कंट्रीज के साथ इल्हाक करें, हमारे उनके साथ अच्छे तल्कात हों, तो हमारे रिलेशन भी उनके साथ बने। क्योंकि इंडिया गैर मुस्लिम आ रहा है, उनके साथ फिर हमारे तल्कात अच्छे नहीं हो सकते, क्योंकि उनकी बातें, इबादत गाहें, जो भी रस्म व रिवाज है वो उनका अलग हो रहा है। हमारा रस्म व रिवाज भी अलग है, लेकिन अब थोड़ा बहुत पाकिस्तान का भी वहाँ रस्म व रिवाज चल रहा है। इसलिए हम चाहते हैं कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो है वो उनके साथ इल्हाक करे या जिस तरह मर्जी करे, हमें हमारा कश्मीर अपना चाहिए। अभी आपने इंडिपेंडेंस डे देखा, 15 अगस्त इंडिया का यौम आज़ादी। जम्मू कश्मीर के अंदर आपको कोई एक नारा सुनने को मिला हो कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान? वहाँ पे जो नारे थे वो ये थे, भारत माता की जय, वंदे मातरम। वही बात है ना, उन्हें हर चीज़ वहाँ पे मुयस्सर है, हमें नहीं मुयस्सर हो रही। मतलब हम अगर कश्मीर में कोई होते हैं जिन्हें कुछ ना कुछ यहाँ से मिल रहा है, वो तो यही कहते हैं कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। हम तो यही कहेंगे कि कश्मीर बनेगा खुद मुख्तार। तनवीर, आपको पता है इंडिया जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर असेंबली इलेक्शन करवाने जा रहा है। इंडिया ने कश्मीर में होने वाले इलेक्शन की डेट भी डिक्लेयर कर दी है। क्या लगता है, क्या इंडिया कामयाबी के साथ, जिस तरह उन्होंने आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर से रिमूव किया, उसी की तरह असेंबली इलेक्शन करवाने में इंडिया कामयाब हो पाएगा? हाँ, डेफिनेटली देखा जाए, बाकी जो उन्होंने जो रिफॉर्म्स किए हैं और फिर आप उस मकबूजा कश्मीर हम तो कहते हैं, तो जो इंडियन ऑक्युपाइड है, अगर वहाँ की देखी जाए, डेवलपमेंट देखी जाए और जिस तरह के लोग हैं और खुशहाल हैं वो देखे जाएँ, तो डेफिनेटली एक कंपैरिजन किया जाए, एक पाकिस्तान के पास जो कश्मीर है उसका और एक वहाँ के जो कश्मीरी लोग हैं, तो उनका कंपैरिजन किया जाए तो क्यों ना कि वो लोग उसके साथ ही रहेंगे। और एक डेवलपमेंट हो रही है और वैसे रिफॉर्म्स हैं, इंस्टीट्यूशंस अच्छे हैं, बाकी बहुत सारी चीज़ें जो बेहतर हैं कंपैरेटिवली पाकिस्तान से, तो क्यों ना कि वो वहाँ पे ही सरवाइव करेंगे और अपने उस इंडिया के लिए या उसके लिए, अपने लिए, लाजमी बात है हर इंसान अपने लिए बेहतर ही सोचता है। और अगर वो स्टेट जो है उनको डिलीवर कुछ ना कुछ कर रही है तो डेफिनेटली वो उनके साथ ही रहेंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। हमने देखा है आर्टिकल 370 रिमूव होने के बाद इंडिया ने जम्मू कश्मीर के अंदर बहुत डेवलपमेंट की है और उससे कश्मीर भी बड़े खुश और सेटिस्फाइड है। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही है। अब आप ये देखें ना कि इंडिया ने अब बात की है कि वो जम्मू कश्मीर में असेंबली इलेक्शन करवाने जा रहा है। उससे पहले अगर हम बात करें तो जम्मू कश्मीर में बहुत ज़्यादा जो है वो अटैक्स हो रहे थे और इंडिया उसका मलबा पाकिस्तान पर डाल रहा था। हाँ, अब देखें वहाँ पे भी किरदार होते हैं ना कुछ तो किरदार होते हैं जो ऐसी साजिश कर रहे होते हैं या फसाद फैला रहे होते हैं या अपना जो अमन है वो ख़राब करने की कोशिश कर रहे होते हैं। ठीक है, तो डेफिनेटली उनने क्रैक डाउन तो करना ही था, एक अमन के लिए या एक खुशहाली के लिए या बेहतर उसके लिए, एक सोसाइटी के लिए। तो उन्होंने वो किया, क्रैक डाउन किया, सब चीज़ें की हैं, तो मेरे ख्याल में तो अच्छा ही है। अब हम डेवलपमेंट देखते हैं, वहाँ पे अमन है, कोई इस तरह के माहौल नहीं है जो पाकिस्तान में हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो मेरे ख्याल में उनके पास एक ग्राउंड है, सॉलिड ग्राउंड है जिसके ऊपर वो वर्किंग कर रहे हैं और उनको
बाकी डेवलपमेंट, बाकी मैं जो कह रहा था खुशहाली है, सारा कुछ है। लेकिन इंडियन आर्मी के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है कि वो पुरअमन तरीके से जो है असेंबली इलेक्शन कंडक्ट करवा सके वहाँ पे। नहीं, मेरे ख्याल में ऐसा कोई इशू नहीं होगा अगर वो सारे लोग उनके साथ हैं और लोग भी हैं। और फिर वहाँ पे देखा जाए ना कि इंडियन आर्मी जो है वो एक गवर्नमेंट के मतहत इदारा है, उनके इंटरफेरेंस उस तरह से नहीं है जो हमें यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है। और उस तरह से फिर जुल्म भी नहीं है जो यहाँ पे किया जाता है, और इस्तेसाल भी नहीं है। यहाँ पे तो माशी कत्ल है, हर चीज़ का जो भी देखा जाए, जो कुछ थोड़ा क्रिटिसाइज़ करने की कोशिश करता है, चाहे हक पे भी हो और सही बात भी कर रहा हो, सच भी कर रहा हो, तो उसको उठा लिया जाता है, पता ही नहीं होता कि वो कहाँ पे है। अब हमारे यहाँ पे देख लें, बलूचिस्तान में देख लें, खैबर पख्तूनख्वा में देखें, बहुत सारी चीज़ें हैं जो रिपोर्ट भी नहीं होती, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप भी रिपोर्ट नहीं कर सकती, ठीक है। तो आपके लिए भी रिस्क होता है कि आप भी ना उठाई जाएँ, तो इसलिए सब चीज़ें हैं, तो सब कुछ देखना पड़ता है। वैसे एज अ पाकिस्तानी आपको क्या लगता है कि कश्मीर कभी पाकिस्तान के साथ इल्हाक करना चाहेगा इंडिया को छोड़ के? बिल्कुल भी नहीं भाई, जो ऑलरेडी कश्मीर है उसकी हालात देख लें, उन्होंने प्रोटेस्ट किया, सारा कुछ किया, तो वो इसी के खिलाफ किया ना। अब हमें एक नैरेटिव बनाया जाता है और मीडिया के थ्रू दिखाया जाता है कि भाई यहाँ का जो कश्मीर है वो बहुत खुशहाल